नमस्कार। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जो विरोध राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के द्वारा किया जा रहा है, ये इनकी पार्टी के लिए बड़ा घातक होगा, क्योंकि ये पार्टी ही हिंदुत्व से जुड़ी थी और इनका हिंदुत्व का मुद्दा तो खत्म हो गया कांग्रेस के जाने से, लेकिन जो इनका वोट बैंक था, जो इनकी शुरुआत हुई थी कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करने की, और उसमें हिंदी भाषी लोग भी थे। लेकिन इस विरोध से ऐसा हो रहा है कि जो हिंदी भाषी इनको वोट देते थे वो भी अब इनसे मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी कारगुजारियां जो हैं ये महाराष्ट्र के हित में भी नहीं है और गैर महाराष्ट्र के निवासियों के हित में भी नहीं है। तो इनका वोट बैंक है कौन? ये राजनीति नहीं, अब ये एक तरीके से देखा जाए एक छोटा सा ग्रुप है जो वहाँ पे अनरेस्ट या बदमाशी के बल पे अपनी राजनीति करना चाह रहा है। तो राजनीति बदमाशी से नहीं चलती, राजनीति विचारधाराओं से चलती है, समर्थकों से चलती है और अपने अचीवमेंट पर, उस विचारधारा से जो अचीवमेंट होता उस पर चलती है। लेकिन इनका वो अचीवमेंट नहीं रहा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का जो वो था, हमेशा विरोध होता हिंदू और मुस्लिम का। अब हिंदू मुस्लिम का भी इनका कोई मुद्दा नहीं रहा, इनके पास मुद्दे विहीन हो गए हैं। तो हिंदी वर्सेस महाराष्ट्र कर रहे हैं, ये बहुत गलत है और ये पार्टी हित में उनके नहीं है, ये बीजेपी के टोटल फेवर में जा रहा है। ये पहले इलेक्शन में भी इसी वजह से हारे थे और आने वाले इलेक्शन में भी इनकी ये पोजीशन होगी यदि इनके काम करने के तरीके यही रहे तो। और इसमें सुधार होना जरूरी है। एक परिपक्व राजनीति करें, जो राजनीति होनी चाहिए भाषाओं के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, या प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो उनके ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, मारधाड़ और धमकियों भरा, गरीबों के ऊपर, रेड़ी पटरी को रहने वालों के ऊपर, वो एक तो संविधान के खिलाफ है और मानवता के खिलाफ भी है। ऐसे में ये मानवताहीन पार्टी बन जाएगी और संविधान के खिलाफ काम करने वाली पार्टी बन रही है। और उसका एक्शन जो महाराष्ट्र की सरकार है फडणवीस जी की, वो ले रही है, जो इनके लिए बड़ा घातक होगा। अब इनके विचारों में परिवर्तन होना जरूरी है, नहीं तो इनका हश्र आप जैसे नीचे जाते हुए ग्राफ को देख रहे हैं, इससे तेजी से जाएगा। यही यहाँ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का जो भविष्य है वो बता रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।